राधे राधे दोस्तों। दान और दया क्या होता है? दान और दया में क्या फर्क होता है? दान जो हमें देना ही होता है और दया जो हमें किसी को देख कर आती है। हमें हमेशा अपनी सैलरी का 10% दान में देना चाहिए। अब कोई कहेगा कि मेरी सैलरी तो 10,000 है, अब मैं उसमें से अगर दान करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, मैं बचाऊंगा क्या? पर ये गलत है। अब 10% अगर आप दान करोगे तो आपको उसका 100% वापस मिलेगा। अगर आप 10% आप दान नहीं करोगे तो आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ कैसे व्यर्थ जा रहे हैं। इस पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। अगर आप पेट में खाना रखते रहोगे, उसे निकालोगे नहीं, मल नहीं करोगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। उसी प्रकार बिना दान दिए पैसे जमा करते रहोगे तो डॉक्टर या किसी में नुकसान में, हॉस्पिटल में किसी ना किसी रीजन से, व्यर्थ के रीजन से आपके वो पैसे निकल जाएंगे। हमारी सैलरी का जो 10% होता है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कहाँ दान देना चाहिए। दान हमेशा 5 जगह देना चाहिए। सबसे पहला है गौदान, दूसरा है यज्ञदान, तीसरा है गुरुकुल में दान, चौथा है पितृदान और 5वां है अतिथि दान। हम सबसे पहले गौदान के बारे में बात करेंगे। अपने सैलरी का जो 2% है सबसे पहले आप गौ सेवा में लगाइए। गौशाला में जाइए। गाय को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको चारों की ज़रूरत है, उनको पंखे की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की सेवा हो गौ के लिए कीजिए। दूसरा दान है यज्ञदान। यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। यज्ञ में दान करना भी बहुत ज़रूरी है। यज्ञ करने से हमारे काफ़ी तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। हम चलते हुए, खाना बनाते हुए, किसान खेतों में हल जोतते हुए काफ़ी तरह के कीड़े मकोड़े हमसे मारे जाते हैं। वो अनजाने में किए हुए पाप हम यज्ञदान देकर ही सही कर सकते हैं। और जितना यज्ञ करेंगे बारिश उतनी होगी, और बारिश होगी तो हमारे लिए ही अच्छा है। तीसरा दान गुरुकुल में कीजिए। गुरुकुल में दान जरूर कीजिए, इससे हमें ब्राह्मण सेवा करने का फल मिलता है। गुरुकुल में ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें वेदों की जानकारी होती है और वो बड़े होकर वो ब्राह्मण बनते हैं जिन्हें वेदों के, शास्त्रों की सही जानकारी होती है। और ब्राह्मण दान करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा दान पितृदान कीजिए। हम जीवन में तभी खुश रह सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं जब हमारे पितृ खुश हो। पितृदान हमेशा करना चाहिए। अब कई ऐसा सोचते हैं यहाँ से अगर हम जल चढ़ाएंगे, खाना देंगे तो क्या वो पितरों को मिलेगा? बिल्कुल पितरों को मिलेगा। अगर पितृ नहीं खुश तो हम कभी भी बरकत नहीं कर पाते। आप देखते होंगे किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई बीमार पड़ा है, ठीक ही नहीं हो रहा, कमा रहा है पर उन्नति नहीं कर पा रहा, उसका 90% रीजन पितृ है। अगर हमारे पितृ खुश नहीं होते तो हम उन सब चीज़ों से निकल नहीं पाते। इसलिए पितृदान हमेशा करना चाहिए। और 5वां दान है अतिथि दान। ये दान तो हर कोई करता है। जब भी कोई अतिथि हमारे घर आए तो हमेशा खुले मन से उनका स्वागत करें। कभी भी ये ना कहे कि क्यों वो आ गया, क्योंकि हमें कह नहीं सकते कौन से रूप में भगवान आए। तभी कहते हैं अतिथि देवो भव। तो ये है हमारे 5 तरह के दान जो हमें करने ही करने हैं। दान के अलावा भी कोई गरीब हो, कोई ज़रूरतमंद हो, किसी को बहुत ज़रूरत है पैसों की, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमेशा उनकी मदद कीजिए, हमेशा उनको दीजिए। क्योंकि दान के साथ साथ दया की भी बहुत आवश्यकता होती है और इसका फल भी हमें हमेशा मिलता है। इसलिए अपने आप को दयावान हमेशा बनाए रखें। दान और दया के बिना हमारी मुक्ति नहीं है। अगर हमारे पास 10 रुपये है तो अगर उसमें से किसी को हम 1 रुपये दे के मदद कर सकते तो हमेशा कीजिए। जिसको ज़रूरत है उसकी हमेशा हेल्प कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।